स्कूल। सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी। बालवाहिनी के लिए भी सख्त निर्देश। 15 मार्च तक प्रमाण पत्र अनिवार्य। अब खबर विस्तार से। राजस्थान में स्कूलों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। इसी कड़ी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें स्कूल भवन, कक्षा कक्ष, आपातकालीन निकास, बालवाहिनी, स्कूल वाहन और परिवहन सुरक्षा को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों को 15 मार्च तक सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। हर कक्षा में 2 दरवाजे, आग से जुड़ी गतिविधियां मुख्य भवन से दूर। शिक्षा विभाग के नए नियमों के तहत अब प्रत्येक कक्षा में 2 दरवाजे अनिवार्य किए गए हैं, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा परिसर में पर्याप्त रोशनी और हवादार वातावरण सुनिश्चित करना होगा। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रसोई और आग से जुड़ी सभी गतिविधियों को मुख्य विद्यालय भवन से दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बालवाहिनी के लिए सख्त नियम ओवरलोडिंग पर होगी कड़ी कार्रवाई। बच्चों के स्कूल आवागमन की सुरक्षा को लेकर बालवाहिनी स्कूल वाहन के लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। हर स्कूल वाहन में फिटनेस सर्टिफिकेट, जीपीएस, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर और आपातकालीन खिड़की अनिवार्य होगी। वाहन में क्षमता से अधिक छात्रों को बैठाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर बस में महिला अटेंडेंट और प्रशिक्षित चालक अनिवार्य होगा। सीबीओ पंकज जांघिड़ ने दी जानकारी। अनूपगढ़ के सीबीओ पंकज जांघिड़ ने बताया, छात्रों की सुरक्षा के लिए यह कदम बहुत जरूरी था। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन से अब स्कूलों में सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाएगा। विशेष रूप से कक्षा में 2 दरवाजे रखने और बालवाहिनी की सख्त जांच से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हमने सभी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं और समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। 15 मार्च तक सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों को भवन सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, आपातकालीन निकास और बालवाहिनी सुरक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यदि कोई स्कूल इन मानकों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से लागू होंगे। नियम शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी तरह की चूक होने पर स्कूल प्रबंधन पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। राज्य भर के स्कूलों को यह निर्देश जारी कर दिया गया है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि स्कूल प्रशासन इन नए नियमों का कितनी गंभीरता से पालन करता है। श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने स्कूलों में सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस जारी करी हैं। इसमें विद्यार्थियों, विद्यालय स्टाफ, वाहन, भवन आदि के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसके अंदर विद्यार्थी और विद्यालय स्टाफ सुरक्षा के संबंध में विद्यालय में भवन संबंधी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें भवन की छतें विशेष तौर पर ध्यान देना है, जिनके ऊपर साफ सफाई उनके ऊपर बनी रहे और कहीं से छतें टपकती हुई ना हो, क्षतिग्रस्त अवस्था के अंदर ना हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं संस्था प्रधानों को आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी है और भवन सुरक्षा का प्रमाण पत्र भी उचित माध्यम से भिजवाया जाना है। इसके अंदर विद्यालय भवन के अंदर ही हम देखें तो खेल मैदान है, जल के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें पानी का टांका या कुंडी या जो टंकी हमारी बनी हुई होती है उसकी छत जो है क्षतिग्रस्त ना हो या ढक्कन जो है खुले हुए ना हो, तो उसमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम विद्यालय के अंदर करने हैं। विद्युत के तार कहीं नंगे ना हों और जो फायर सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखना है। यदि बसेस यदि कोई विद्यालय के अंदर चलती हैं तो उनके अंदर भी जो बाल वाहनियाँ हैं, तो बाल वाहनियों के लिए भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊं, इसके लिए हमने एक बैठक भी करी थी अभी गैर राजकीय विद्यालय और राजकीय विद्यालयों के साथ। इसमें जो बसेस स्कूल द्वारा चलाई जा रही हैं उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। विद्यालय के टेलीफोन नंबर
और उस व्यक्ति के टेलीफोन नंबर जो उस विद्यालय से आपात स्थिति में संपर्क किया जा सके, ऐसी सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। बस की जो खिड़कियां हैं उस पर जालीदार तार लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि 40 से किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अधिक बसें नहीं चलेंगी। विद्यालय से संबंधित बाल वाहनियाँ, और उन बसों में अग्निशामक यंत्र होना अनिवार्य है। बस में जो स्टाफ लगाया जाता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन, और उसके साथ साथ एक योग्य व्यक्ति जो बच्चों की देखभाल कर सके वो बस में होना चाहिए, और जो ड्राइवर है उसकी फिटनेस और मेडिकल, ये बहुत सारी विस्तृत गाइडलाइंस बस में। फर्स्ट एड बॉक्स का होना, और बैग रखने के लिए सुविधाजनक जगह होना, अलार्म, घंटी, सायरन लगा हुआ होना, तो बहुत ही विस्तृत और स्पष्ट गाइडलाइन सभी विद्यालयों के लिए जारी की है।